डू यू नो द स्टोरी ऑफ आइरिस जीना? आइरिस जीना वॉज नॉट अ रैंडम वॉरशिप। आइरिस जीना इंडिया की एक फ्लैगशिप मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज मिलान 2026 नेवल एक्सरसाइज में पार्ट लेके ईरान वापस लौट रही थी। ईस्टर्न नेवल कमांड ऑफ इंडियन नेवी वेलकम देम ऑन 17 Feb with tweets like #bridges of friendships, #united through ocean। इमेजिन 2 हफ्ते पहले ये सारे सोल्जर्स विशाखापट्टनम में हमारे सोल्जर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर परेड कर रहे हैं। 2 हफ्ते बाद इनमें से 87 की डेड बॉडी समुद्र में तैर रही है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज अमेरिका अटैक देम ऑन अवर इंडियन ओशन। स्टिल इंडिया couldn't even utter a word। कुछ कहना तो छोड़ो, जब उनकी साइड से डिस्ट्रेस कॉल आई थी तब भी इंडिया की साइड से कोई नहीं गया। इनफैक्ट श्रीलंकन आर्मी हैड टू रेस्क्यू देम। सबसे बड़ा सवाल तो अमेरिका के ऊपर उठता है। मतलब ट्रम्प के अंदर वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इतनी नीचे गिर गई है कि उन्हें इंटरनेशनल लॉ की कोई कदर ही नहीं है। कहीं भी वो दुनिया में जाके विदाउट एनी प्रोवोकेशन किसी को भी मार रहे हैं। एंड अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बस टैग्स लाइक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, गार्डियन ऑफ इंडियन ओशन। तो सोचो अब इंडिया की क्या इज्जत रह गई होगी कि वहाँ से ज्वाइंट एक्सरसाइज करके एक शिप लौट रही थी और उसको मन मर्जी डुबो दिया गया। Even in 1971, when US sent its naval ships into the Bay of Bengal, India treated it as a serious strategic threat. And leave that for a second. Tell me, if a ship was attacked 115 kilometers off the coast of any other country like US, Russia, or China, would still these countries have stayed silent? Of course not.